और इस वक्त यूक्रेन रूस वॉर से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने एटमी वॉर छिड़ने की आशंका जाहिर की है। प्रेसिडेंट पुतिन के मुताबिक यूक्रेन के पास भी न्यूक्लियर हथियार हैं और यूक्रेन न्यूक्लियर हथियारों से ही रूस पर हमला करना चाहता है। दावा यह किया गया है कि यूक्रेन का पहला हमला क्रीमिया पर होगा। यह बड़ा दावा है जो किया जा रहा है पुतिन द्वारा। और अब देखिए यूक्रेन के एटम बम से जुड़ी वर्ल्ड एक्सप्लोसिव रिपोर्ट। यूक्रेन के पास एटम बम है। यूक्रेन की योजना क्रीमिया पर हमले की है। यूक्रेन एटम बम से रूस पर हमले की योजना बना रहा है। हम यूक्रेन को रूस के लिए खतरा नहीं बनने देंगे। यूक्रेन रूस के बीच जारी तनाव का यह भयंकर मोड़ है। निकट भविष्य में युद्ध की विभीषिका कितनी भयंकर होगी, रूसी प्रेसिडेंट पुतिन की कल्पना से इसे महसूस किया जा सकता है। कभी सोवियत संघ में शामिल रहे यूक्रेन को लेकर रूस के प्रेसिडेंट का दावा सामान्य नहीं है। उन्होंने युद्ध की शुरुआत भयंकर रूप से होने की आशंका पर मुहर लगा दी। दावा सीधा है। यूक्रेन ने भले ही दिखावे के लिए खुद को एटमी ताकत से दूर दिखाने की कोशिश की है, लेकिन उसके पास एटम बम है और प्लान रूस पर एटमी हमले का है। जिसकी शुरुआत 2014 में यूक्रेन से वापस मिले क्रीमिया से होने वाली है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह संभव है, और है तो संभव कैसे हुआ? यूक्रेन को न्यूक्लियर पावर बनने में मदद किसने की? दरअसल सोवियत संघ के समय में ही रूस ने बेलारूस और यूक्रेन के पश्चिमी हिस्सों में दुश्मनों और खासकर यूरोप से रक्षा के लिए परमाणु बम तैनात किए थे। इतना ही नहीं, इन देशों में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रखी गई थी जिसमें कि न्यूक्लियर वॉर हेड फिट थे। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद अच्छे रिश्ते बनाए रखने की चाहत में यूक्रेन ने इन सभी को रूस को लौटा दिया। अब सवाल यह है कि क्या एटम बम को लेकर यूक्रेन ने दुनिया से झूठ बोला? क्या न्यूक्लियर शक्ति होते हुए भी यूक्रेन ने अपनी क्षमता को छिपाए रखा? और अगर ऐसा होता है तो रूस की तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सवाल पहले क्यों नहीं उठाए गए? रूस ने यूक्रेन के एटम बम का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं उठाया? दरअसल इन तमाम सवालों के जवाब संभावनाओं पर आधारित है। लेकिन रूस के प्रेसिडेंट ने दावा किया है तो जाहिर है कि रूसी एजेंसीज ने इस खुलासे पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। अब प्रेसिडेंट पुतिन के दावे से विध्वंसक युद्ध का खतरा और कितना बढ़ गया, इसे जानने से पहले 90 के बाद के हालात समझ लीजिए। 1991 में यूएसएसआर के विघटन के बाद पश्चिम और रूस के संबंध सुधरने लगे थे। रूस समेत ज्यादातर देश शांति की राह पर आगे बढ़ रहे थे। इसी दौर में यूक्रेन ने परमाणु हथियार खत्म करने की तैयारी शुरू की। रूस के पहले के आक्रामक रवैये से पश्चिमी देशों ने भी यूक्रेन को आगाह किया। यूक्रेन को लेकर परमाणु हथियार लौटाने में जल्दबाजी होने का दावा किया गया, लेकिन 1994 में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में मेमोरेंडम ऑन सिक्योरिटी एश्योरेंस पर दस्तखत हो गए। यूक्रेन, बेलारूस और कजाक की संप्रभुता के सम्मान पर सहमति बनी।
यूक्रेन ने बुडापेस्ट मेमोरेंडम को देखते हुए 1996 तक सारे परमाणु हथियार रूस को लौटा दिए। ये वही यूक्रेन था जो 1993 तक अमेरिका और रूस के बाद सबसे ज्यादा परमाणु बम रखने वाला देश था, लेकिन 1996 में ये पूरी तरह परमाणु विहीन हो गया। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन के दावे से इशारा मिल रहा है कि या तो यूक्रेन ने सभी बम और मिसाइल नहीं लौटाए या फिर यूक्रेन ने यूएसएसआर के वक्त ही टेक्नोलॉजी से बाद में परमाणु हथियार और मिसाइल का निर्माण कर लिया। लेकिन इस इशारे के सच होने के चांस कितने प्रतिशत हैं, इसे भी जानिए। यूएसएसआर के दौर में यूक्रेन में करीब 5000 परमाणु हथियार तैनात थे। तब करीब 1000 मिसाइलें भी यूएसएसआर की सुरक्षा कर रही थी। लेकिन यूक्रेन ने रूस को कितने परमाणु बम और मिसाइलें वापस की, इसकी पुख्ता संख्या कहीं दर्ज नहीं। इसलिए बम और मिसाइल छिपाने या उसकी टेक्नोलॉजी से दोबारा हासिल करने की संभावना रूसी प्रेसिडेंट का दावा 100% सच हो सकता है। और जाहिर है कि यूक्रेन के पूर्व नेताओं ने अतीत में ही इन हालातों की कल्पना की होगी, जिससे यूक्रेन की ताकत बढ़ती रहे और रूस समेत पूरी दुनिया इससे अनजान रही। लेकिन अब प्रेसिडेंट पुतिन ने इस ताकत का खुलासा अपने दावे में किया है, और अगर वाकई ये सच है तो फिर कागजी संधियों में दिखने वाला यूक्रेन असल में बेहद खतरनाक है। प्रेसिडेंट पुतिन के दावे के तहत यूक्रेन परमाणु हमले से शुरुआत करना चाहता है। और अगर उसका पहला टारगेट क्रीमिया है तो फिर तय है कि रूस भी जवाबी कार्रवाई में न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल ही करेगा। लेकिन इन हालातों में अब सबसे पहले रूस के थिंक टैंक्स और प्रेसिडेंट पुतिन को भविष्य की कल्पना करनी पड़ सकती है। दरअसल यूक्रेन के साथ इस समय अमेरिका समेत नाटो के सदस्य 30 देश हैं। इनमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। इसके अलावा अमेरिका से संबंधों के चलते एटमी शक्ति इजराइल भी यूक्रेन का साथ दे सकता है। इन हालातों में रूस से ज्यादा ताकतवर यूक्रेन और उसके सहयोगी दिख रहे हैं। अगर यूक्रेन के पास वाकई में परमाणु हथियार हैं तो फिर रूस को बड़ी चुनौती मिलने जा रही है, क्योंकि अगर पारंपरिक युद्ध हुआ तो उसमें यूक्रेन बहुत खोएगा, उसके साथ उतरने वाले सहयोगी देश भी बहुत कुछ खोएंगे। लेकिन अगर यूक्रेन परमाणु बम का इस्तेमाल करता है तो रूस का एक बड़ा इलाका उसकी जद में होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यूक्रेन के मददगार रूस के परमाणु हथियारों को गिनती में घटा देंगे और ऐसी स्थिति में रूस को भी सहयोगी की तलाश होगी। एक तुलना देखिए, यूक्रेन के पास कितने परमाणु हथियार हैं, इन्हें ना भी गिना जाए तो भी अमेरिका के पास 5800 परमाणु हथियार हैं। अमेरिका के सहयोगी नाटो देश फ्रांस के पास 290 परमाणु हथियार हैं और यूनाइटेड किंगडम के पास 215 परमाणु हथियार हैं। यानी कुल 6305 परमाणु हथियार इस समय रूस के खिलाफ हैं। इनमें अमेरिका की उम्मीद के मुताबिक युद्ध की स्थिति में अगर इजराइल भी साथ देता है तो उसके भी 90 परमाणु हथियारों को जोड़ा जा सकता है। इस तरह रूस के खिलाफ 6395 परमाणु हथियार तैनात हो सकते हैं, जबकि इसके मुकाबले रूस के पास 6375 परमाणु हथियार ही हैं। और अगर प्रेसिडेंट पुतिन का दावा सही है तो फिर रूस से मुकाबला करने के लिए हजारों और घातक परमाणु बम यूक्रेन लेकर बैठा है। लेकिन सवाल यह भी है कि इन परमाणु हथियारों को एक दूसरे पर इस्तेमाल करने की क्षमता किसके पास ज्यादा है। हालांकि इस सवाल का जवाब अभी पुख्ता तौर पर नहीं दिया जा सकता, लेकिन अंदाजन तुलना हो सकती है जिसमें अमेरिका और रूस की मिसाइलों से लेकर न्यूक्लियर पावर्ड आर्टिलरी और सबमरीन्स भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।